म वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम आपके अपने चैनल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जी आप अलंकार को पढ़ाइए, अलंकार का वीडियो बनाकर भेजिए। आज हम बात करेंगे अलंकार पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? अलंकार। हम आपको बता दें चाहे वो क्लास 9 हो, 11 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, चाहे क्यों वो सीबीएसई पैटर्न न हो, वहाँ से क्वेश्चंस अलंकार से हमेशा बनते आते हैं, हमेशा अलंकार से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम अलंकार सीखेंगे, एकदम आसानी से सीखेंगे कि अलंकार क्या है। अगर हम यहाँ पर अलंकार की बात करें तो अलंकार देखिए दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है अलम, दूसरा होता है कार। अलम का क्या अर्थ होता है? अलम का अर्थ होता है अलंकृत। कार का अर्थ होता है करने वाला, जो अलंकृत कर दे। क्या? जो अलंकृत कर दे उसे हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। जो अलंकृत कर दे उसे हम अलंकार कहेंगे। और अलंकार किसे कहेंगे? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहेंगे। मैं क्या कहा? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम अलंकार कहेंगे। अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना या आभूषण। इसका क्या अर्थ होता है? शोभा बढ़ाना या आभूषण। शोभा बढ़ाना या आभूषण। अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे कि कोई नारी हो, कोई कन्या हो, कोई स्त्री हो, जिस कारण वह अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण को पहनती है, उसी कारण चाहे कोई काव्य हो, चाहे कोई रचना हो, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए हमें अलंकार की जरूरत पड़ती है। मैं क्या कहा? मैं यही कहा, जब कोई स्त्री, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई कन्या हो, वह अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण को पहनती है, उसी कारण चाहे कोई काव्य हो, चाहे कोई रचना हो, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए हमें अलंकार की जरूरत पड़ेगी। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है अलंकृत, कार का अर्थ होता है करने वाला। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अलंकार होते हैं? अलंकार एक तो होते हैं शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। ये हमारे दो अलंकार होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, मैंने क्या कहा? कोई काव्य कहा ना, आपसे यही कहा, कोई काव्य कहा। अब देखिए, या रचना कहा। तो अगर हमें, चाहे हम काव्य पढ़ रहे हैं, चाहे कोई रचना पढ़ रहे हैं, इसमें हमेशा तीन चीज़ें हमेशा याद रखना है। क्या? तीन बातें हमेशा याद रखना है। क्या? एक तो बात आती है रस, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर हो गया अलंकार, अर्थात शोभा बढ़ाना। एक एक टॉपिक को नोट करते चलिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तीसरा क्या है? छंद। अब देखिए, मैंने आपसे यही कहा, मैं कोई काव्य पढ़ रहा हूँ, अगर हमें उसमें कोई रस नहीं मिला, कोई आनंद नहीं मिला, कोई मज़ा नहीं आया, बोलो वो काव्य किस काम का? बोलो कोई काम का है? क्यों नहीं? क्योंकि हमें उसमें कोई रस ही नहीं मिला, कोई मज़ा ही नहीं मिला, कोई आनंद नहीं मिला, तो वो क्या? वो काव्य किसी काम का नहीं है। अगर उसी तरह से हम बात करें मेरे गुरुजी, उसी तरह से हम अलंकार को देखें, जैसे काव्य पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कोई बात बढ़ा चढ़ा कर न कही गई हो, उसमें
कोई शोभा बढ़ाने वाली बात न लिखी गई है तो बोलो वो किसी काम का है, नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। अब ये देखिए छंद की बात आती है, यहाँ पर तो छंद की बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए ये जो छंद है, छंद हमें सिखाता है कि कैसे सोरठा लिखा जाएगा, कैसे रोला लिखा जाएगा, कैसे दोहा लिखा जाएगा, कैसे चौपाई लिखा जाएगा। ये सब हमें सीखने के लिए कहाँ से मिलता है? छंद से। कहाँ से सीखने के लिए मिलता है? छंद से। तो आइए यहाँ पर हमें ये सीखने के लिए छंद से मिलता है। छंद से एक क्या होता है? एक ह्रस्व होता है। क्या? ह्रस्व। दूसरा क्या होता है? दीर्घ। इसे हम लघु के नाम से जानते हैं और इसे हम इसे हम गुरु के नाम से जानते हैं। क्या? गुरु के नाम से। इसे हम एक खड़ी पाई से डिनोट करते हैं, इसे हम कुछ इस तरफ से डिनोट करते हैं। क्या? इस तरफ से इसे हम कुछ डिनोट करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, जब दो लघु मिलता है, क्या? जब दो लघु मिलता है तो एक गुरु का निर्माण होता है। जब दो लघु मिलता है तो एक गुरु का निर्माण होता है। आइए मैं आपको जो ये सारी बातें बताया, अब हम चलेंगे अलंकार पर। अपने टॉपिक पर मैंने कहा अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार होगा, एक अर्थ अलंकार। जहाँ शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्द अलंकार होगा, जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थ अलंकार होगा। आइए हम यहाँ पर अब अपनी बात को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आइए हम शब्द अलंकार की बात करेंगे। क्या? शब्द अलंकार। यही है शब्द अलंकार। मैंने बताया आपको शब्द अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है यमक अलंकार, यमक अलंकार। तीसरा होता है श्लेष अलंकार। ये तीन अलंकार होते हैं। अगर हम अनुप्रास अलंकार की बात करें, क्या? अनुप्रास अलंकार की, देखिए अनुप्रास। अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक अनु, दूसरा प्रास। अनु का अर्थ क्या होता है? बार बार। इसका अर्थ क्या होता है? बार बार। इसका अर्थ बार बार होता है। और प्रास का अर्थ क्या होता है? प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अब देखिए मैंने जब इसको तोड़ा, इसको मैंने जब दो भागों में तोड़ा तो यहाँ से ही पता चल जा रहा है बार बार और वर्ण। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों हमने ऐसा सीखा? क्योंकि जब मैंने अनु और अनुप्रास को तोड़ा तो एक हुआ अनु और दूसरा हुआ प्रास। अनु का अर्थ होगा बार बार, प्रास का अर्थ होगा वर्ण। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? क्या मैंने कहा? आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम लिखेंगे, क्या लिखा मैंने एग्जाम्पल? मुदित महीपति मंदिर आवे, मुदित महीपति मंदिर आवे, सेवक सचिव सुमंत बुलावे। सेवक सचिव सुमंत बुलावे। यही है मुदित महीपति मंदिर आवे, सेवक सचिव सुमंत बुलावे। ये कौन सा अलंकार है? ये अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए जो म है, म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा मेरे गुरुजी? अनुप्रास अलंकार। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर म वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। आइए एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। कौन सा एग्जाम्पल देखते हैं? आइए अगर जैसे हम बात करूं यहाँ पर, क्या भायप भगत भरत आचरणु,
भायप भगत भरत आचरणु। यहाँ पर देखिए जो भ है, भ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। क्या? भ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि ये जो भ है, भ वर्ण 3 बार आया है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो यहाँ पर यह अनुप्रास अलंकार हुआ। क्यों? क्योंकि भ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। कौन सा एग्जाम्पल है? मधुर मधुर मुस्कान। क्या? मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। क्या? मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। इसमें भी देखिए अनुप्रास अलंकार होगा। अभी हम वर्ड की बात कर रहे हैं, शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो अभी हमें 2 अलंकार सीखना बाकी है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं अभी यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो पाएँ, हम भी उत्साहित हो पाएँ कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो मैं भी ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।